जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम परम भागवत और भगवान श्री विट्ठल गोसाई विट्ठल नाथ जी के परम कृपा पात्र और श्रीनाथ जी के परम अंतरंग सखा श्री कुम्भन दास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। श्री कुम्भन दास जी जो ब्रज के 8 परम भक्त कवि हुए हैं, अष्टछाप कवि, भगवान के अष्टछाप सखा जो हुए हैं, उनमें से एक हैं। यह जाति से क्षत्रिय थे। काफ़ी भरा पूरा इनका परिवार था, मगर इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। इनकी एक पत्नी थी जो भी भगवान की परम भक्त थी। इनके यहाँ इतनी गरीबी थी कि बिछाने के लिए एक आसन और मुख देखने के लिए एक दर्पण तक नहीं था। कभी जब इन्हें तिलक लगाना होता, एक मिट्टी का पात्र लेते, उसमें जल भरते और उसमें अपना प्रतिबिंब देख करके तिलक लगा लेते थे। लेकिन सांसारिक दृष्टि से, सांसारियों की दृष्टि में ये भले ही गरीब हो, लेकिन जिसके पास ठाकुर जी की परम कृपा होती है, जिसके साथ ठाकुर जी होते हैं, वह बहुत अधिक धनी होता है। उसके पास धन का अभाव होता है, लेकिन ठाकुर जी की परम कृपा उसके साथ होती है। ठाकुर जी सदा उसके साथ होते हैं। एक बार श्री गोसाई जी श्री विट्ठल नाथ जी भ्रमण करते हुए ब्रज क्षेत्र में आते हैं। यह दोनों कुम्भन दास जी और उनकी पत्नी दोनों जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं। वे इनसे अति प्रसन्न होते हैं और दोनों से कहते हैं, आपको जो मांगना है आप मुझसे मांग लें। उनकी पत्नी श्री गोसाई जी से कहती हैं कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उस समय गोसाई जी अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनकी पत्नी को आशीर्वाद दे देते हैं कि जाओ, तुम्हें 7 पुत्र प्राप्त होंगे। मगर जब इस बात का श्री कुम्भन दास जी को पता चलता है तो वे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं अपनी पत्नी से और कहते हैं कि ऐसे महापुरुष से तुमने सांसारिक चीज़ों को मांग करी। अरे उनसे मांगती तो भगवान की भक्ति मांगती, यह तुमने क्या सांसारिक वस्तुओं की मांग करी। उनकी पत्नी ने कहा, जो मुझे समझ में आया मैंने मांग लिया, अब आपको जो समझ में आता है आप मांग लीजिए। तब श्री कुम्भन दास जी ने श्री गोसाई जी से भगवान की अनन्य भक्ति मांगे। कहा, मेरी श्रीनाथ जी के चरणों में अनन्य प्रीति हो, मुझे उनके दर्शन सहज प्राप्त हों। गोसाई जी ने उन्हें भगवत भक्ति का प्रसाद दिया और कहा, तुम्हारी श्रीनाथ जी के चरणों में अनन्य भक्ति होगी और यह भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। तुम्हें हर पल ठाकुर जी के सानिध्य का, उनके समीप रहने का अवसर प्राप्त होगा। और इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। उनके 7 पुत्र हुए। 7 पुत्रों में से जो प्रथम 5 पुत्र थे, उन्हें किसी प्रकार की भगवत सेवा में कोई रुचि नहीं थी। जो 6वें नंबर के पुत्र थे श्री कृष्णदास जी, वे ठाकुर जी की गौ सेवा करते थे। और जो उनके 7वें नंबर के पुत्र हुए श्री चतुर्भुज दास जी, वे परम भागवत भगवान के अनन्य भक्त थे। कुम्भन दास जी जब भी कोई पूछता कि आपके कितने पुत्र हैं, तो वे यही कहते, मेरे तो केवल 1.5 पुत्र हैं। लोग कहते 1.5 पुत्र हैं? बोले हाँ, जो 5 पुत्र हैं जिन्हें ठाकुर जी की सेवा से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो मैं अपना पुत्र ही नहीं मानता हूँ। और जो 6वें नंबर का पुत्र है कृष्णदास, वह भी आधा अधूरा केवल गौचारण की सेवा करता है ठाकुर जी की, वह लेकिन और ठाकुर जी की सेवा नहीं करता, इसलिए मैं उसे अपना आधा पुत्र मानता हूँ। मगर जो मेरा 7वां नंबर का पुत्र है श्री चतुर्भुज दास, वह मेरा पूरा पुत्र, पक्का पुत्र है, क्योंकि वह ठाकुर जी का अनन्य सेवक है। इनकी ठाकुर जी के चरणों में इतनी अधिक प्रीति थी कि ठाकुर जी बालक रूप बनाकर अक्सर इनकी गोदी में आके बैठ जाया करते थे, इनके साथ क्रीड़ा किया करते थे। एक बार राजा मान सिंह
ब्रज भूमि घूमने आया। यहाँ आकर इन्होंने कुम्भन दास जी के बारे में सुना। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि जाकर ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए। वे इनके घर पहुँचता है, इनकी कुटिया पे जाता है। उसके पहुँचने से पहले श्री कुम्भन दास जी स्नान करके बैठे हुए थे, तिलक लगाने जा रहे थे। इतने में ठाकुर जी आते हैं और उनकी गोदी में आकर बैठ जाते हैं। मगर तभी राजा मानसिंह का आना होता है और भगवान तुरंत अंतर्हित हो जाते हैं। राजा मानसिंह अंदर आता है, इन्हें प्रणाम करता है, लेकिन इन्हें कुछ होश नहीं। ये तो भगवान की रूप माधुरी में ऐसे खोए हुए थे, वह यही सोच रहे थे, अभी आया पता नहीं क्यों चला गया, अभी तो आया था पता नहीं क्यों चला गया। राजा मानसिंह बार बार उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं है। वहीं पास में उनकी भतीजी थी। उन्होंने बताया कि राजा आए हुए हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं। तब जाकर इन्हें कुछ सुध आई। राजा मानसिंह आता है और कहता है इनसे, हे गुरुवर, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मेरी सेवा स्वीकार करें। बोला नहीं। कुम्भन दास जी ने मना कर दिया। बोले मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सर्वस्व है, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। राजा मानसिंह काफ़ी जिद करता है कि आप कुछ भूमि ले लीजिए, आप कुछ भी मुझे सिवा बताइए, लेकिन वे कुछ भी लेने से मना कर देते हैं। वह काफ़ी अधिक पीछे पड़ता है, लेकिन जब ये बार बार मना करते हैं तब अंत में हार कर राजा मानसिंह यही कहता है उनसे, मैंने आज तक जिनको भी देखा है, आज तक मैंने माया के पुजारियों को देखा है, माया के भक्तों को देखा है, लेकिन आज ऐसा प्रथम बार हुआ है कि मैं मायापति के भक्त का दर्शन कर रहा हूँ। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे मायापति के भक्त के दर्शन हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ थोड़ी सी सेवा स्वीकार कर लें। जब वे बार बार अनुग्रह करता है, बार बार कहता है, तब श्री कुम्भन दास जी कहते हैं, अच्छा तो जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दोगे? वह बोला हाँ, आप जो कहेंगे मैं अवश्य दूंगा। वह प्रसन्न हो जाता है, मन ही मन सोचता है चलो कुछ तो इन्होंने मांगा। बोले हाँ, आप कहिए आपको क्या चाहिए। वह कहता है, कुम्भन दास जी कहते हैं, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप तुरंत अति शीघ्र यहाँ से चले जाइए। बोले यह आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपको कुछ देने आया हूँ। बोले नहीं, आप मुझे कुछ देना ही है तो आप मुझे यही दीजिए कि आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। क्योंकि आपके आने से पहले मेरे श्रीनाथ जी, मेरे लल्ला मेरी गोद में थे, और जैसे ही आप आए वह मुझसे दूर चले गए, और जैसे ही आप यहाँ से चले जाएंगे वह पुनः मुझे वापस मिल जाएंगे। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। राजा मानसिंह निराश होकर के उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के पश्चात पुनः ठाकुर जी श्री कुम्भन दास जी की गोद में आ जाते हैं। कुम्भन दास जी कहते हैं, जय जय, आप कैसे चले गए अचानक, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय। बोले हट। बोले हट। बोले हाँ। कुम्भन दास जी का हट किस लिए? बोले अरे मैं नहीं तो उसे भेजा था, मेरी ही प्रेरणा से वो आया था। मैं चाहता था कि वह तुझे कुछ दे दे, ताकि ये तेरा जो अभावग्रस्त जीवन है इसमें कुछ धन मिल जाए तुझे, और तेरी जीवन यापन थोड़ा आसानी से अच्छे से हो जाए। वो मेरी ही प्रेरणा से आया था। कुम्भन दास जी बोले हट। तो बोले ठाकुर जी बोले तुम हट क्यों करते हो? बोला अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं उससे कुछ ले लेता, राजा मानसिंह मुझे दे रहे थे और मैं ले लेता, तो क्या आप पुनः आकर मेरी इस गोद में बैठते? ठाकुर जी ने कहा, जब मेरा कार्य संपन्न हो जाता तो मुझे आने की क्या ज़रूरत थी, फिर मैं क्यों आता। कुम्भन दास जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, जब आप मेरे साथ हैं, आप मेरे सदा पास रहते हैं, तो मैं सांसारिक चीज़ों को लेके क्या करूँगा। आपकी ये मधुर मुस्कान जिस पर मैं सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ, इसके आगे इन सांसारिक चीज़ें मेरे लिए तुच्छ हैं।
मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। आपकी इस मधुर मुस्कान पर, आपकी अनन्य भक्ति पर तो मेरा सब कुछ न्यौछावर है। उन्होंने कहा, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो। अरे आपकी तो इस मंद मुस्कान पे सब कुछ बलिहार है, सब कुछ न्यौछावर है। आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस यही दीजिए कि एक मेरे हृदय से एक पल के लिए भी आपकी विस्मृति न हो। आप सदा मेरे हृदय में निवास करें, आप सदा मेरे साथ रहें और ना ही आप मुझे कभी बिसराएं। मैं केवल आपकी इस मधुर मुस्कान का प्यासा हूँ। एक बार महाभारत युद्ध के पश्चात जब भीष्म पितामह शठशैया पर लेटे हुए थे तो पांडव उन्हें देखने के लिए आते हैं। सबसे आगे अर्जुन होते हैं। भीष्म पितामह की आंखें बंद हैं। अर्जुन जैसे ही उन्हें प्रणाम करते हैं तो पितामह कहते हैं, आओ अर्जुन, क्या तुम्हारा सखा, तुम्हारा सारथी नहीं आया? कृष्ण भगवान आगे आते हैं और कहते हैं, दादाजी प्रणाम, कहिए कैसे याद किया, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पितामह ने कहा, तुम आ गए केशव, तुमने मुझसे काफ़ी प्रतीक्षा करवाई, अब मैं चाहता हूँ तुम भी कुछ प्रतीक्षा करो। बोले कैसी प्रतीक्षा? पितामह कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं अपने इस कलेवर को छोड़कर, अपने इस शरीर को छोड़कर न चला जाऊँ, तब तक तुम यहीं मेरे सामने खड़े रहो। भगवान सोचे, ये अच्छी ड्यूटी लगा दी, इच्छा मृत्यु का तो इन्हें वरदान प्राप्त है। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे जब तक न चाहें तब तक मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकती थी। इसलिए भगवान ने सोचा, न जाने कौन से संवत में ये जाने का विचार बनाएंगे, तब तक मुझे ऐसा ही खड़ा रहना पड़ेगा। उनका चेहरा कुछ लटक गया। पितामह बोले, अरे ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए थोड़ी नहीं मैंने तुम्हें खड़ा किया है। बोले फिर? बोले जब तक खड़े रहोगे हम मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान में ही जादू है, तुम्हारी मुस्कान में एक अलग चमत्कार है। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्ही बिसरी वेद विधि सब, योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। तो ऐसे मेरे प्रभु की मुस्कान है जिसे देखकर हर कोई न्यौछावर हो जाता है, उन पर अपना दिल दे देता है, सदा के लिए उनका हो जाता है। एक बार अकबर फतेहपुर सीकरी में आया। वहाँ के दरबारियों ने, उन्होंने भी कुम्मन दास जी की तारीफ़ करी थी कि वे काफ़ी अच्छा पद गाते हैं, ठाकुर जी को सुनाते हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। तो अकबर उन्हें बुलाता है, अपने लाव लश्कर के साथ हाथी घोड़ों को भेजता है कि जाइए उन्हें आदर के साथ लिवा कर लाइए। पहले तो कुम्मन दास जी जाने को राजी नहीं होते, लेकिन कुछ गांव वाले समझाते हैं कि आप हो आइए, वो राजा है, बादशाह है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम लोगों को भी परेशान करे। तो कुम्मन दास जी उन सबके हित को ध्यान में रखते हुए वहाँ फतेहपुर सीकरी जाते हैं, लेकिन किसी सवार पे, किसी वाहन पे बैठ के न जाकर पैदल पहुँचते हैं। वहाँ जाते हैं, अकबर का दरबार लगा हुआ है, सारे बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं, कविगण बैठे हुए हैं। ये पहुँच जाते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। अकबर कहता है, कोई पद सुनाओ। ये केवल श्रीनाथ जी के आगे गाते थे, श्रीनाथ जी को पद सुनाते थे, लेकिन आज इन्होंने एक पद सुनाया और वह पद था कि भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पनैया टूटे, बिसरी गयो हरि नाम, और जाको मुख देखें दुख लागे,
ताको करनो पड़ियो प्रणाम, कि जिसका मुख देखने से भी मुझे दुख हो रहा है उसको मुझे प्रणाम करना पड़ रहा है। कि जाको मुख देखें दुख लागो, ताको करनो पड़ियो प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिनो, और सबे बेकाम। इस तरह जब ये पद सुनाते हैं, वहाँ के जो लोग दरबारी बैठे रहते हैं वह समझते हैं, जानते हैं कि अब तो अकबर नाराज़ हो जाएगा और इन्हें कुछ दंड अवश्य देगा। मगर अकबर उठता है और कहता है कि शहंशाह हिंद के आगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह है, उसके आगे इस तरह बात करने का, इस तरह पतकाने का साहस एक कोई भगवान का, खुदा का बंदा ही कर सकता है। निश्चित रूप से आपने उस ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं, तभी तो आपने यह कहने का साहस किया, वरना मेरे आगे बड़े बड़े राजा महाराजा अपना शीश झुकाते हैं, अपना मुकुट मेरे चरणों में नवाते हैं। लेकिन आपने जो आज यह कहा है, यह निश्चित रूप से साबित करता है कि आपके प्रभु के दर्शन प्राप्त हैं, आप उनके परम भक्त हैं। और इस प्रकार से वह उन्हें जाने की आज्ञा दे देता है। कुम्भन दास जी पुनः अपने घर वापस आते हैं। एक बार ये खेत में हल चला रहे थे और श्रीनाथ जी पीछे पीछे बीज डाल रहे थे। तभी राजभोग की आरती का टकोरा बजता है और कुम्भन दास जी आरती के लिए जाने लगते हैं मंदिर में। श्रीनाथ जी उनकी धोती पकड़ लेते हैं, लेकिन ये चले जाते हैं। दर्शन करके वापस आते हैं। आकर देखते हैं श्रीनाथ जी थोड़ा गुस्से में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। या के पूछते हैं, जय जय क्या हुआ? ये बोलते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, बताओ तुम कहाँ गए थे? बोले मैं मंदिर गया था दर्शन करने। बोले जब मैं तुम्हें यहाँ दर्शन दे रहा हूँ तब तुम्हें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत थी? बोले नहीं, मंदिर तो मुझे जाना था। बोले क्यों? बोले यहाँ आप आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, मेरे प्रभाव से नहीं आए। आप अपनी इच्छा से आए हैं और अपनी इच्छा से ही चले जाएंगे। लेकिन मंदिर के अंदर जो आप विराजमान हैं, वहाँ भक्तों के कारण, भक्तों के प्रेम में बंधे हुए आप बैठे हैं और आपको वहाँ ज़रूर बैठना ही पड़ेगा। इसलिए मैं वहाँ आपके दर्शन करने गया था। और दूसरा फ़ायदा यह है कि वहाँ पर आपके दर्शन के साथ साथ अनेक साधु संतों महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए मेरा दर्शन करने वहाँ जाना ज़रूरी था। उनकी यह बात सुनकर श्रीनाथ जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार इनका जो 6वें नंबर का पुत्र होता है कृष्णदास, जो गौओं की सेवा करता है, एक बार सिंह इनकी गायों पर आक्रमण कर देता है। ये उसको बचाने आते हैं कृष्णदास जी और सिंह इन्हें मार डालता है। यह खबर जब श्री कुम्भन दास जी के पास पहुंचती है कि आपके पुत्र को सिंह ने मार डाला है, यह सुनकर वे तुरंत मूर्छित हो जाते हैं। अब गांव वाले सभी आपस में चर्चा करते हैं, देखो तो ये कितने भगवत भक्त थे, भगवान के प्रति कितना अनन्य अनुराग दिखाते थे, और जरा सी पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना और देखो कैसे बेहोश हो गए। पुत्र की शोक का बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके। इतने में श्री गोसाई जी आते हैं। वे समझ जाते हैं सब, जब ये बातों को जब सुनते हैं लोगों के मुंह से, वे उनके अंदर की सारी बातें समझ जाते हैं और इन कुम्भन दास जी के कान में आकर कहते हैं, आप चिंता मत करिए, आपके लिए कोई सूतक नहीं लगेगा। आप जिस तरह श्रीनाथ जी के दर्शन पहले करते थे उसी तरह आपको अब भी उनके दर्शन प्राप्त होंगे। जैसे ही यह सुनते हैं कुम्भन दास जी तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। उन्हें उनका पुत्र सामने मरा पड़ा है, लेकिन उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो इस बात की कि अब सूतक लग गए तो मुझे प्रभु के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे, अब मैं प्रभु के दर्शन नहीं कर पाऊँगा। इस बात का उन्हें काफ़ी दुख रहता है। लेकिन जब गोसाई जी द्वारा वह इस बात को सुनते हैं तो उन्हें अति प्रसन्नता होती है। इस तरह वे नित्य श्रीनाथ जी की लीलाओं में मग्न रहते हैं। उनका नित्य भक्ति भाव बढ़ता रहता है। वे नित्य श्रीनाथ जी को अनेक पद सुनाते हैं। एक फिर अंत समय जब उनका आता है
वे भगवान के नित्य धाम में जाने की तैयारी करते हैं। श्री गोसाई जी इनके पास में आते हैं और पूछते हैं कि आपका अब अंतिम समय ध्यान किस ओर है, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है। ये तभी कहते हैं, लाल तिरे चितवन चित ही चुरावे। और फिर एक पद कहते हैं, रसिक नी रस में रहत गड़ी, कनक बेली वृष भानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी, बेहरत श्री गिरिधरन लाल संग, कौने पाठ पढ़ी, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, रति रस कीली बढ़ी, रसिक नी रस में रहत गढ़ी। और इस तरह यह कहने के बाद वे भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।